नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे उस बड़ी खबर के साथ जिसने आज एक बड़ी चर्चा को छेड़ दी है। बात हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, जहां के पुंछ इलाके में बड़ी त्रासदी के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज वहां का दौरा किया गया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं को गहराई से समझने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें कई लोगों की जान चली गई और व्यापक नुकसान हुआ है। उन्होंने जनता के प्रतिनिधि होने के नाते इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का वादा भी किया ताकि पीड़ितों को न्याय और राहत मिल सके। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्याएं उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है। तो राहुल गांधी का भी आपने बयान सुना है और इस पूरी बयान के बाद और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद चलिए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ 2 बड़े प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस से। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको बताते हुए चले, और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश मिश्रा बीजेपी से और शाकिर अली जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। आप दोनों का पहले तो बेहद स्वागत है हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रत्नेश जी, सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आऊंगी और आप ही से सबसे पहला सवाल कि बीजेपी लगातार कह रही थी जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद जो बड़ी कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, जो सरकार की तरफ से लगातार जो बड़े बयान सामने आ रहे थे उसके मुताबिक ये था कि सब कुछ ठीक है और हमारी तरफ से कार्रवाई की गई है, हमें नुकसान नहीं हुआ है उतना। और लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है राहुल गांधी के वहां पर जाने के बाद, वो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। रत्नेश जी। देखिए प्रियंका जी, आपको देश की जनता के लिए सबसे बेहतर है। देखिए प्रियंका जी, ये युद्ध जो लड़ा गया या जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई, ये हमारी सेना के द्वारा की गई और हमारी सेना ने उनको कितना डैमेज किया है और कितना नुकसान पहुंचाया है, इस पर सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बता दिया था। और अगर आप देखें तो अगर राहुल गांधी जी, आप पता नहीं किस संसार में रहते हैं, किस ग्रह में रहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन राहुल गांधी जी के पास भी वो वीडियो पहुंचा होगा जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि रात के 2:30 बजे उनको फोन करके उनके सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर ने बताया कि भारत में मिसाइल दागी है जिससे नूर खान एयरबेस पर नुकसान हुआ है और अन्य जगहों पर भी नुकसान हुआ है। तो अब अगर राहुल गांधी जी को भारत की सेना पर विश्वास नहीं है और अगर राहुल गांधी जी भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, तब ये तो देश की जनता राहुल गांधी के विश्वास का जवाब देगी, क्योंकि कोई भी कार्रवाई जो की है वो देश की सेना ने की है और तीनों सेनाओं ने की। अगर किसी बात को लेकर संतुष्टि नहीं है, रत्नेश जी एक्सपेक्टेड था आप ऐसा ही कुछ जवाब देंगे। जी रत्नेश जी, एक्सपेक्टेड था आप ऐसा ही जवाब देंगे, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। दरअसल मेरा सवाल जो था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कांग्रेस के विपक्षी नेता होने के तौर पर राहुल गांधी पहुंचते हैं पुंछ में, वहां पर लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी तरफ से जो तस्वीरें सामने निकल कर के आ रही है, वो जो बयां कर रही हैं, वो सरकार की तरफ से जो बड़े बयान सामने आ रहे हैं उसके विपरीत है। मेरा सवाल ये था, मैं सेना को लेकर के अभी आई ही नहीं थी, सेना की कार्रवाई हुई, मैं मानती हूँ सेना की कार्रवाई हुई, उसके बाद ही हमारे जो तमाम वरिष्ठ सैनिक अधिकारी हैं उन्होंने आकर के टेलीविजन पर सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाया भी है क्या कार्रवाई हुई है, क्या नहीं कार्रवाई हुई है। देश जानती है क्या कार्रवाई हुई है, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, ये बयान सामने आया। बयान आपने सुना है राहुल गांधी का? देखिए, नेता प्रतिपक्ष महोदय को और कोई काम है, वो बस ऐसे कांग्रेस पार्टी तो फर्जी वीडियो चलाने के लिए प्रसिद्ध है। वो कभी किसी का वीडियो चला देते हैं, कभी कुछ करा देते, कभी इनके प्रवक्ता कहते हैं कि उनका ट्विटर अकाउंट क्या कहते हैं गलत तरीके से हैक हो गया था, किसी ने गलत टिप्पणी कर दी। देखिए, राहुल गांधी जी को देश सीरियस नहीं लेता जी। जिस प्रदेश में गए हैं राहुल गांधी जी और जिस प्रदेश में अपने आप को विपक्ष कह रहे हैं, वहां की जिस पार्टी के साथ वो चुनाव लड़े थे प्रियंका जी, उस पार्टी ने उनको सरकार बनाने के बाद उनको सरकार तक में शामिल नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा और जब सरकार फॉर्म की तो कैबिनेट मिनिस्टर को छोड़ दीजिए, स्टेट मिनिस्टर तक नहीं बनाए किसी को कांग्रेस पार्टी की।
इवन कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की क्या स्थिति थी वहां की स्वेरिंग सेरेमनी में, सबने देखा है। तो राहुल गांधी जी का काम है और कांग्रेस पार्टी का काम है कि देश विरोधी ताकतों को सपोर्ट करो। और मैं एक चीज राहुल गांधी जी से मैं भी पूछना चाहता हूँ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सांसदों ने जितने भी डोजियर में कोड किया है, सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के बयानों को कोड किया है। तो जिनको हमारे दुश्मन देश अपने बयानों में, अपने बचाव में कोड करता हो, उनको किसी बात को सीरियस लेना है कि नहीं लेना, ये तो देश की जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए। अरे आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी जो पाकिस्तान अपने बचाव में बोलता। एक चीज बताइए, क्या जो इनके कर्नाटका के मंत्री ने बोला वो सही था? क्या चन्नी जी ने जो बयान दिया वो सही था? अरे रत्नेश जी, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि ये बयान कब आ रहे हैं रत्नेश जी, ये बयान कब आ रहे हैं? जब युद्ध विराम की घोषणा हो गई, जब ये सीज फायर का ऐलान हो गया है, उसके बाद ये बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन आप याद कीजिए, जिस समय युद्ध को लेकर के बातें चल रही थी, सीज फायर को लेकर कोई चर्चा नहीं चल रही थी, उस दौरान तो कोई भी नेता सामने नहीं आया था, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। क्या बात करें प्रियंका जी, उस समय का बयान बताइए रत्नेश जी, उस समय का बयान बताइए। अरे चन्नी जी का बयान उसी समय पे आया है। और देख लीजिए, अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो इस कैसे पूरे एजुकेशन को कहना छोटी मोटी घटना होती है। चलिए, मैं तो बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सुनिए, अगर इनको सवाल सरकार से पूछना है तो फिर इनको ये भी कहना चाहिए कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया, इस बात को मंच पे खुद के कहा। श्रेय भी तो फिर सेना, अगर श्रेय सेना को दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी नहीं कहा कि मैंने किया, हमारे सरकार या किसी मंत्री ने भी कहा कि उन्होंने किया, सबने कहा सेना ने किया है। और ये कांग्रेसी तो खुले तौर से चिल्लाते हैं कि 1970 में इंदिरा जी ने तोड़ दिया, इंदिरा जी ने तोड़ दिया। अरे इंदिरा जी कितनी बार लड़ने गई थी भाई? इंदिरा जी कौन असॉल्ट राइफल लेके गई थी वहां पे लड़ने? देश की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। और सेना को सेना का क्रेडिट तो मिलने दीजिए। ये तो हमारी सरकार है कि सेना को सेना का क्रेडिट दे रही है, नहीं तो सेना का भी क्रेडिट चोरी करके अपने प्रधानमंत्रियों को दे दिया करते थे। ठीक है, अब हम अपने कांग्रेस की ओर भी रुक कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता की ओर भी राहुल गांधी पहुंचे हैं, वहां पर मुलाकात कर रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं, वहां पर तमाम तस्वीरें भी वो अपने अकाउंट हैंडल से साझा भी कर रहे हैं। यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे कि जो राहुल गांधी की तरफ से ये जो दौरा रहा है, ये संवेदना को लेकर के रहा है या फिर इसको अगर देखें तो ये सियासी संदेश के लिए है? प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और हमारे जो काबिल मित्र बैठे हैं, पता नहीं कब से भाजपा में हैं, कहाँ हैं मुझे नहीं पता, ये प्रवक्ता हैं या भुगतान के आधार पर बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि संवेदना नाम के शब्द इनके अंदर थी ही नहीं। और कुछ देर में क्या शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ मारा नहीं गया, कोई दुर्घटनाएं नहीं हुई, वहाँ फुलझड़ी भी नहीं छूटा है। तो इस तरह की बातें भाजपाइयों से बड़ी उम्मीद के साथ पूरा देश अब समझ रहा है ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जैसे इतने बड़े लीडर को, ये कह रहे हैं कि कौन से ग्रह से आए हैं, कौन से ग्रह पे रहते हैं। वो इसी ग्रह पे रहते हैं, इसी भारत में रहते हैं, इसी भारत के जन्मे हुए हैं, और हर चीज वो पहले बता देते हैं, चाहे वो इंसानियत की हत्या हो, चाहे वो किसानों की हत्या हो, चाहे वो नोटबंदी हो। राहुल जी ऐसी शख्सियत तो पढ़े लिखे आदमी है, वो हवाई बात नहीं करते हैं। मैं तो इंसानों के तरीके से, प्रकृति की देनी में मेरे तो पैदाइशी डिफरेंट तरीके से हुई है, अब उनके जिस्म में लहू नहीं सिंदूर बहने लगा। मतलब ये सारा मदारी जो है इनके नेता ने ठेका ले लिया है। और इस संवेदना की बात तो दूर, ये एक शब्द भी कहने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, भाई इंसान मरा है, हमारे भाई शहीद हुए हैं, उन बहादुरों को मैं सलाम करता हूँ। जो परिवार वहां से भागा नहीं, वो हमेशा किसी तरह का भी वॉर होता है, बॉर्डर पे किसी तरह की जंग होती है, तो उस पर शहादत देने के लिए वो बॉर्डर पे परिवार के साथ खड़े रहते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, उनके लिए कोई संवेदना नहीं है। ये नौटंकीबाज लोग 2 दिन पता नहीं अपने पिताजी के कहने पे सीज फायर कर गए। इंदिरा जी की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं। सेना हमने वहाँ तब लगाया था जब इनके नेता का जन्म नहीं हुआ था। 1947 से हमारी सेना वहाँ काम कर रही है, इनके नेता का जन्म इन्हें याद नहीं होगा, 1949 का है। तो ये बकवास ना करें। जिनके अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराता हो, जो आज पूरे देश में तिरंगा लेके घूम रहे हैं, शौक अपना ये सेना का चाह रहे हैं। अरे भाई, भारत की सेना हमने गठित की, भारत को यहाँ सुई नहीं बनता तब से हमने भारत को भारत बनाया है, ये बकवास करने बैठ गए हैं। ऐसे लोग भुगतान के आधार पे आते हैं, रटी रटाई बात। मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने शुरुआत में जो
था, आपने रुका और आपसे सवाल का जवाब देने को कहा। तो इसलिए मैं आपका भी और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज के समय में मीडिया का मतलब भाजपा होता है। बहुत कम ऐसे चैनल, बहुत कम ऐसे बहादुर एंकर्स हैं जो इन बातों को तरीके से रखना पसंद करते हैं और हिम्मत करते हैं। तो इन्हें बता दिया जाए कि देश सर्वोपरि है और इन्हें कुछ याद नहीं रहता है। जब भी ये वॉर की बात हो रही थी तो हमने कहा, हमारे पहले तो हमारा सवाल था कि शहादत हुई क्यों, हमारे भाई बहनों की, माँ बहनों की हत्याएं क्यों हुई, ये चूक कैसी है, इंटरनेशनल लेवल पे ये चूक जाते हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है, इनकी सुरक्षा नीति एकदम वाहियात है, कुछ पता नहीं है। ऐसे संवेदनशील जगह पे मैं दोबारा नहीं कहूंगा, क्योंकि अब सीज फायर हो चुका है, जो 28 लोगों की शहादत हुई है, वहाँ आतंकवादी आ गए, 1.5 घंटे तक गोली चला। लेकिन शाकिर जी, उसका बदला तो ले लिया ना सेना ने, उसका बदला तो ले लिया सेना ने। तो सेना से ज्यादा इनके खरीदे हुए चैनल ने ले लिया। अगर 2-4 घंटे तक और वॉर चलता, ये कहते कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह घुस के अभी भी ये कह रहे थे बेशर्म की तरह कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया। नहीं, शाकिर जी एक स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगी, शुरुआत से ही बीजेपी सरकार और सरकार के माफ कीजिएगा, सुरक्षा कर्मियों की तरफ से भी ये साफ संदेश था कि हम सिर्फ और सिर्फ आतंकियों पर हमला करेंगे, पाकिस्तान पर नहीं, पाकिस्तान की आम जनता पर नहीं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, छोटे भैयों की बात मैं नहीं कर रहा, तो भैया तो पूरे देश में झंडा लेके घूम रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इनके शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा था कि ये ऑपरेशन है, और मीडिया ने कहा कि वॉर हो गया, हमने ये कर दिया, हमने वहाँ मतलब जीरो कर दिया पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान तो गायब हो जाने थे नक्शे से, पाकिस्तान क्यों है वहाँ? ये अपने आप अटैक किए, अपने आप इन्होंने सीज फायर कर दिया, नमस्ते ट्रम्प करते रहते हैं, और अमेरिका श्रेय ले जा रहा है भारत जैसे मजबूत देश को। लोग हैं मुंह में राम बगल में छुरी, धोखा इनका काम है, अंग्रेजों के वंशज है, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं, बापू के हत्यारे हैं ये लोग। क्या देशभक्ति की बात करेंगे? ठीक है शाकिर जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे और चाहूंगी, उसके बाद मैं रत्नेश जी की ओर रुख करूंगी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया और आपसे चाहूंगी। अगर हम देखें आपका जो अभी स्टेटमेंट सामने आ रहा है, आप जो बातें कर रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठाना ठीक है, लेकिन भारतीय सेना के ऊपर भी कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट सवाल उठा रहे हैं शाकिर जी। बिल्कुल नहीं, भारतीय सेना हमने बनाया, और ये आप ही की बात नहीं है, मैं काफी सारे कांग्रेस के नेताओं का बयान सुनी हूँ, उन सारे बयानों को सुनने के बाद ही ये सवाल मैंने पूछा है आपसे। प्रियंका जी, काफी सारों का तो नहीं पता, हर आदमी का अपना निजी बयान हो सकता है। ऑफिशियली मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी देश की 140 करोड़ जनता के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और अपने सेना के पराक्रम पे हमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। हमारे सेना का, देश के अंदर सिविल पुलिस का, भाजपा मिसयूज करती है दांत पास करने के लिए। भाजपा टारगेटेड काम बिल्कुल नहीं करती है, वो स्क्रिप्टेड काम करती है, और इसका रिजल्ट बाद में हमेशा उल्टा आता है। ठीक है शाकिर जी। जी रत्नेश जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए प्रियंका जी, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को सुना है और मैंने एक बार भी टिप्पणी नहीं की। मैं चाहूंगा कि ये भी मेरी बात को अब सुने। देखिए, अभी अपनी स्टेटमेंट में बार बार कह रहे थे प्रियंका जी कि कांग्रेस ने सेना का निर्माण किया, आपने सुना होगा कायदे से। हाँ, बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी वाली कांग्रेस ने किया। 1947 में जिसको डिसॉल्व करने की बात महात्मा गांधी ने की थी, या 1967 में जो टूट गई, या फिर 1977 में जो टूट गई, कौन सी वाली कांग्रेस ने निर्माण किया? ये तो देश की जनता को समझ में नहीं आना चाहिए, वो समझ भी नहीं पा रही है। और बार बार ये जो कह रहे हैं कि देश की सेना का निर्माण किया, सेना का निर्माण किया, सेना कोई कांग्रेस की बकौती नहीं थी। सेना हमारे पास पहले से थी, बिफोर इंडिपेंडेंस थी हमारे पास। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो इन कांग्रेसियों को ना इतिहास पता है, ना भूगोल पता है, ना राजनीति पता है। बस कुछ भी आएंगे, अब्बा डब्बा जब्बा बोलेंगे और चले जाएंगे। इनको बस केवल राहुल गांधी की बात करनी एक चीज। और इन्होंने, साथी ने कहा कि राहुल गांधी जी सब कुछ पहले जान लेते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता मिल पा रहा है कि राहुल जी ये नहीं जान पा रहे कि वो बेचारे प्रधानमंत्री कब बनेंगे। 2014 में लॉन्च हुए, फेल हो गए, 2019 में रिलॉन्च हुए, फेल हो गए, 2024 में रिलॉन्च हुए, फेल हो गए। 3 बार जिस नेता की टेस्टिंग फेल हो जाए, वो ये नहीं बता पा रहा है कि देश का वो प्रधानमंत्री कब बनेगा। पता नहीं, 55 साल के लोग अगर कांग्रेस, वो तो छोड़िए रत्नेश जी, वो तो दूसरी बात है, क्या ही करना है, वो तो प्रधानमंत्री पद की बात है। अभी तो हम सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। प्रियंका जी, ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जो बातें कही, तो उसका जवाब नहीं। आपका जो पहला पॉइंट था वो वैलिड था, उस पर तो मैं शाकिर जी से जवाब मांगूंगी। आपका पहला पॉइंट वैलिड था। और एक बात। हाँ।
देखिए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के छुटभैये नेता। हाँ। भाजपा में कोई छुटभैया नहीं होता, भाजपा में सारे कार्यकर्ता होते हैं। हाँ। अब ये कांग्रेस पार्टी में होता होगा प्रियंका जी की कोई प्रियंका गांधी का खास है, कोई राहुल गांधी का खास है, कोई सोनिया गांधी का खास है, कोई प्रमोद तिवारी का खास है। हाँ। तो खास होगी जो चटनी है ना, वहाँ पकती है। यहाँ हाँ। कार्यकर्ता होता है, यहाँ पार्टी अध्यक्ष भी कार्यकर्ता है और देश का प्रधानमंत्री भी पार्टी का कार्यकर्ता है। हाँ। तो ये जो इनके यहाँ जो वो यस मैडम नो मैडम, यस मैडम नो मैडम वाली जो फिलॉसफी है, उसको कांग्रेस के नेता, मुझे नहीं पता ये ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन है या नहीं है, हाँ। उनको समझना चाहिए, ठीक है। और इस ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे देश की एक सेना का अपमान हो। जिस प्रकार इन्होंने अभी कहा कि देश की सेना का निर्माण कांग्रेस ने किया, ये खुले तौर पर देश की सेना का अपमान है, आपके चैनल पर ही कर रहा है। हाँ, ठीक है अपेक्षा रत्नेश की जा जी, सकती ठीक है। शाकिर जी माफ कीजिएगा, मैं भी उस वर्ड को अंडरलाइन नहीं कर पाई, रत्नेश जी ने वो अंडरलाइन करके अभी बताया। ये सेना को लेकर के, सेना के निर्माण को लेकर के आप किस तरह से दावा कर सकते हैं? शाकिर जी एक बार जवाब दीजिए इस पर। क्योंकि मैं पढ़े लिखे पार्टी का पढ़ा लिखा इंसान हूँ। अच्छा, टोटा बीजेपी अनपढ़ है? शाकिर जी बीजेपी अनपढ़ है? इनके मुखिया ने आज तक, इनके मालिक ने आज तक नहीं दिखाया था। क्या बात करेंगे ये लोग? गृह मंत्री अमित शाह आए तो थे डिग्री लेकर के, डिग्री दिखाया था उन्होंने प्रधानमंत्री का, कैसी बात कर रहे हैं शाकिर जी? बताना चाह रहा हूँ, इन्हें बड़ी आपत्ति हुई थी छुटभैया नेता कहने पे। हाँ। इनके सांसद और विधायक वेशभूषण आपको याद होगा, हाँ। महिला विरोधी कितने बड़े खतरनाक इंसान निकले, जिस बिटिया को, जिस बहन को हम लोगों ने विधायक बना के हाउस तक पहुंचाने का काम किया। हाँ। अभी लेटेस्ट, क्योंकि आप महिला एंकर, मैं बताना नहीं चाहूंगा, आपके भी संज्ञान में होगा, हाँ। मध्य प्रदेश के इनके बड़े ही काबिल विधायक क्या कर रहे थे सड़क पे, पूरी बना अरे रहे थे। प्रियंका जी, आपने सेना के निर्माण पे सवाल पूछा था, ये कहाँ से? अभी मैं पहुंच रही हूँ रत्नेश जी, एक बात कंप्लीट होने दीजिए बस। हाँ। इनके यहाँ ब्रजभूषण को आपने देख लिया, इनके यहाँ सेंगर को देख लिया। अरे शाकिर जी अभी उस मुद्दे पर मत जाइए ना, मैं आपको भी पॉइंट टू पॉइंट ही तो बोल रही हूँ, आप उस मुद्दे पर कहाँ जा रहे हैं? अभी सेना पे बोल रहे थे तो मैंने आपको बोलने दिया। पूछिए, अगर कांग्रेस ने सेना का निर्माण नहीं किया होता, हाँ। तो क्या आरएसएस के हाफ पैंट वालों ने आजादी दिलाई? तो सेना के निर्माण का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है शाकिर जी, सेना के निर्माण का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, हाँ। तो सेना का निर्माण कौन करेगा? आरएसएस वाले करेंगे हाफ पैंट पहन के। हाँ। आप भी लाठी लेके घूमते रहते हैं, इंसान को इंसान से अलग करने की नफरत की राजनीति करने वाले लोग। रत्नेश जी जवाब दीजिए, रत्नेश जी। अरे मैडम मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन सी वाली कांग्रेस ने निर्माण किया जिसको 1947 में महात्मा गांधी जी ने कहा था डिसॉल्व कर दिया जाए, या जो 1967 में टूट गई, या फिर जो 1977 में टूटी? कौन सी वाली कांग्रेस ने भाई, कौन सी वाली कांग्रेस ने? आप बताइए तो, आप तो अपने आप को पढ़ी लिखी पार्टी का पढ़ा लिखा प्रवक्ता बताते हैं, तो बताइए ना कौन सी वाली कांग्रेस पार्टी ने किया? आप लोगों ने बात बात करके, अरे भैया आपको तो ये भी नहीं पता कि आपकी पार्टी टूटी कितनी बार है? आजादी दे रहे हैं, उसका आप क्या? प्रियंका जी, इनसे जरा पूछिए कि इनकी पार्टी कांग्रेस टूटी कितनी बार है? मैं आप दोनों के सेम टाइम की आवाज को मैं एक एक करके तो मैं सुनूंगी ना, आप एक साथ बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे तक आवाज नहीं आएगी आपकी। आपने टाइम देखिए, आपने टाइम मुझे दिया, मैं बोल रहा हूँ, तो कांग्रेसियों की कलाई जब खुलने लगती है तो ये फिर ठीक है शाकिर जी एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए। ठीक है रत्नेश जी आपका सवाल ले रही हूँ। शाकिर जी एक बार बता दीजिए कौन सी वाली कांग्रेस है वो? इनसे पहले ये पूछिए कि गांधी जी को बापू मानते हैं कि नहीं, राष्ट्रपिता मानते हैं कि नहीं, या ये मानते नहीं मानते वाली बात दूसरी है, ये शाकिर जी ये वाली बात नहीं हो रही है अभी। वो पूछ रहे हैं कि आप अगर दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने सेना का निर्माण किया तो आखिरकार वो कौन सी वाली कांग्रेस है? मैं बताना, ये 4 दिन की जन्मी हुई पार्टी जिसका जन्म 84 के बाद हुआ, वो क्या बकवास करेंगे? इनकी पार्टी वाजपेयी जी की अलग थी, मुरली मनोहर जोशी की अलग थी, आडवाणी जी की अलग थी, ये क्या बात करेंगे? आज तो ये पार्टी चला रहे हैं, ये आपकी बात सवाल का जवाब ठीक है मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। ठीक है, आप लोग पार्टी के पर्सनल थिंग्स पर चले गए, आप लोग पार्टी के पर्सनल पर चले गए, मैं वहां पर नहीं जाना चाहती थी। मैं आज सेना के मुद्दे पर रहना चाहती थी, मैं पुंछ की उस तस्वीर पर चर्चा करना चाहती थी आप दोनों से, जो तस्वीर आज सामने आई है। रत्नेश जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी, फिर शाकिर जी मैं आ रही हूँ आपके पास, थोड़ी देर का धैर्य रखिएगा। रत्नेश जी, पुंछ से आज जो तस्वीरें सामने आई, जो घर वहां पर बदहाली की स्थिति में है इस वक्त, जो लोग वहां पर अभी भी परेशान हैं, सरकार उनके लिए क्या कदम उठा रही है, एक बार आप कांग्रेस को भी बता दें बार। जी रत्नेश जी। देखिए प्रियंका जी, हाँ, वहाँ पे जो कुछ भी अगर छोटे मोटे नुकसान हुए हैं वो मूत्रार वगैरह दागे जाने से हुए थे, जो सीमा से बिल्कुल सटे हुए गांव है, उसको हाँ। लेकर सेना बाकायदा ब्रीफ करके बता दिया गया था। हाँ। और उसको मीडिया में भी वो सारी चीजें चली थी। हाँ। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, हाँ। एक भी भारतीय नागरिक
को परेशान नहीं होने दिया जा रहा है। उनके रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार वहां लगातार काम कर रही है। और मैं वहां के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही संयम बरतते हुए सरकार के साथ खड़े रहकर कश्मीरियों के हित की बात की, पार्टी हित की बात नहीं की। कश्मीर के हित की बात करते तो शायद अच्छा होता। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है प्रियंका जी, आप कांग्रेस पार्टी से के नेता या प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि वो कौन सी वाली कांग्रेस थी जिसको 1947 में रत्नेश जी वो कांग्रेस कौन सी थी उस पर चर्चा कर लेंगे। शाकिर जी, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, पुंछ की तस्वीर सामने आई और वही तस्वीर आज चर्चा का विषय बनी। लेकिन बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से भी जो स्टेटमेंट सामने आए थे, मैं उन सभी स्टेटमेंट को रख करके आपको एक मोटा मोटा बताना चाहूंगी कि वो पास वाले इलाके थे जहां पर गोलाबारी हुई, उसकी वजह से कुछ नुकसान हुए हैं। अब उस कुछ नुकसान की तस्वीर को दिखा करके राहुल गांधी वहां पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं या फिर सियासी तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? शाकिर जी, मुझे फख्र है कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। मुझे फख्र है कि मेरा नेता शेर है। मेरा नेता आर्मी के ड्रेस में लोगों के साथ ड्रामा नहीं करता, खुद को ब्रिगेडियर और कर्नल नहीं बताता है। हमारा नेता बिल्कुल उस परिवार का नेता है जिसमें हमारे नेता ने अपने पिता को खोया है देश के लिए। हमारे नेता ने अपने दादी के शरीर को चीथड़े होते हुए देखा। हमारा नेता वो नेता है बलिदान। ठीक है शाकिर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता और रत्नेश जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बेहद शुक्रिया। समय नहीं है वरना हम आगे भी इस पर चर्चा करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी का ये पुंछ दौरा रहा, दो तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई और दो तरह के सवाल भी उठे कि क्या ये सियासी स्टंट है कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ या फिर वहां की जनता इतनी त्रासदी में है जो सरकार भी नहीं दिखा पा रही है उनकी तस्वीरें। दो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी, दो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे जिनसे हमने इस पर चर्चा की। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।